दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। तो दोस्तों, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है। और जिन भी बच्चों का क्लियर नहीं हुआ, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में हार नहीं माननी है। ये जस्ट एक एग्जाम था। ये आपके लिए कोई लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम नहीं था कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी कैसी नहीं होगी। एग्जाम में अगर हम क्लियर नहीं हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, और वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगे। और आपके फ्रेंड्स जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है, उनके साथ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, बिकॉज बहुत सारी बातें, बहुत सारी गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। और प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अगर हमें फॉलो नहीं किया तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों का सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, सबसे पहले हार मानने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट एक एग्जाम है। पूरे इंडिया में लगभग 1.25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। और रिजल्ट मात्र हर साल ही 30 to 40% जाता है। 40 तो खैर ज्यादा बोल दिया मैंने। तो बाकी जो 70% बच्चे, 60% बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, अगर वो हार मान जाएंगे तो बेटा सीए कौन करेगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे से गलती हो जाती है। हमें पता है हमारी गलती कहाँ पे है। क्या मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक रह गया, क्या मैं टेस्ट में वीक रह गया, क्या मैं रिवीजन में वीक रह गया। मैं बच्चे को पता होता है मैं कहाँ वीक रह गया हूँ। आपको इस बार उन गलतियों को दोबारा ना दोहराते हुए पूरे जज्बे के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सीए फाउंडेशन को दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कि होगा जून 2024 में। सर लेकिन अब तो सिलेबस नया आ गया है, हम क्या करें, हमने तो पुराना सिलेबस पढ़ा हुआ है। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपके लिए गाइडेंस लिख के करेंगे, क्या गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, किस तरीके से आपको करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग एट चेतन मलिक क्लासेस आपके लिए लेके आए 3 ऑप्शंस। तो बेटा 3 ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कि सर लॉ में चेंजेस है, इको में चेंजेस है, और अकाउंट्स में चेंजेस है। अकाउंट्स में कुछ चैप्टर आपके सीए इंटर के आ गए हैं, और इको में तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पूरा सीए इंटर वाला उठ के आ गया है। और लॉ में भी कुछ चीजें सीए इंटर से उठ के आ गई है, बीसीआर नहीं रही है। इको में जो पहले आपका बीसीके होता था वो नहीं रहा है, उसकी जगह इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आ गया। और अकाउंट्स में भी कुछ चैप्टर्स इंटर से उठ के आ गए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ चेंजेस जो आए हैं मुझे सिर्फ वही करने हैं, उसके लिए हम सिर्फ ले रहे हैं मात्र ओनली 1500 रुपीज पर सब्जेक्ट, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी अनलिमिटेड व्यूज के साथ। और जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ उसी की क्लास मिलेगी आपको, जो कि वैलिड रहेगी आपके अटेम्प्ट तक। और वो क्लासेस आपको बहुत ही प्यारे तरीके से आप अपने पास लैपटॉप में या मोबाइल में देख सकते हैं, और अपनी पूरी कवरेज कर सकते हैं चेंजेस की। आपको लगता है नहीं सर मेरा पूरा सब्जेक्ट ही वीक है, मुझे चेंजेस तो करने ही है, चेंजेस तो अब हर बच्चे को करने हैं, लेकिन नहीं सर मेरा तो पूरा एक सब्जेक्ट ही वीक रह गया जिसकी वजह से मेरा सीए फाउंडेशन नहीं हो पाया। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद चेंजेस 2500 रुपए यानी मात्र 2500 रुपीज में ले सकते हैं। और वो आपके अटेम्प्ट तक रहेगा, और अनलिमिटेड व्यूज तक मिलेंगे आपको उसके अंदर, जो आप अपने अटेम्प्ट तक देख सकते हैं। नहीं सर मैं चाहता हूं कि मैं पूरा ही फाउंडेशन विद चेंजेस दोबारा मेहनत करूं, दोबारा जज्बे के साथ, दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा मेरे में तभी जब मैं सारे सब्जेक्ट दोबारा करूंगा। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए पूरा सीए फाउंडेशन। यस, फुल सीए फाउंडेशन विद चेंजेस ओनली एट 8000 रुपीज। यस, पूरा सीए फाउंडेशन आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, सारे आपको चेंजेस कराए जाएंगे ओनली एट 8000 रुपीज। अगर आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं जो कि है लॉ में, अकाउंट्स में और इको में, तो 1500 पर सब्जेक्ट ओनली चेंजेस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है विद चेंजेस तो 2500 रुपीज में पर सब्जेक्ट। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट करने हैं विद चेंजेस तो आपको 8000 रुपीज में हम आपको पूरा सीए फाउंडेशन की तैयारी कराएंगे। और सब में ही आपके व्यूज अनलिमिटेड होंगे, जो आपके अटेम्प्ट तक आपको मिलेंगे। तो बच्चों हार मानना नहीं है। हार हारा हुआ व्यक्ति कौन होता है अपने जीवन में, आप बताओ। एक बॉक्सिंग की गेम की तरह है हमारा जीवन, बॉक्सिंग की गेम की तरह है। जब तक व्यक्ति नीचे गिरा है तब तक वो हारा नहीं है। जब उसने नीचे से गिरे हुए, जब वो गिरा हुआ है और वहां से जब वो उठना चाहता है,
जब उसने उस जज्बे को छोड़ दिया, तब वो हारा माना जाता है। बॉक्सिंग की गेम अगर आपने देखी हो, इंसान तो नीचे गिरा, ओपोनेंट नीचे गिर गया, हारा नहीं है वो तब तक। लेकिन जब 10 तक काउंटिंग होती है और वो नीचे ऊपर उठने से वापस मना कर देता है या नहीं उठ पाता, तब वो हारा माना जाता है। हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। आपको लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हार तब माननी चाहिए जब आप नीचे से उठ ना पाओ। आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके पास सब कुछ है, बस एक मोटिवेशन की कमी है। शुरू हो जाओ, मेहनत करो, अभी भी वक्त है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो जीरो लेवल पे भी बच्चा खड़ा है, 4 महीने उसके लिए भी सफिशिएंट है सीए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए। और फिर आप लोगों ने तो एक बार पढ़ा हुआ है, 2 बार पढ़ा हुआ है, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, आप सबने चाहे एक बार पढ़ा है चाहे 2 बार पढ़ा है, आपने तो पढ़ा हुआ, आपके पास 4 महीने हैं, पूरे 4 मंथ्स। आप आराम से सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो हार नहीं माननी चाहिए, अटेम्प्ट देना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो 5-5 6-6 अटेम्प्ट के बाद भी सीए फाइनल में अटके हैं, फिर भी वो लगातार लगे रहे हैं और सीए करी है। फाउंडेशन में भी अटके हैं, इंटर में भी अटके हैं, और फिर भी सीए करके ही माने हैं, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था कि मैं लाइफ से हार नहीं मानूंगा। वो गिरते थे, बार बार उठ जाते थे, गिरते थे, उठ जाते थे, लेकिन सीए करके ही माने। और अगर वही जज्बा आप भी अपने अंदर रखेंगे तो आप भी सीए एक बार में क्लियर करते जाओ। टेंशन मत लो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। कमी आपको पता है, आपसे बेटर आपकी कमी कोई नहीं जानता। आपको पता है मैंने कहाँ लूप होल छोड़ा था, मेरे कौन सा चैप्टर वीक था, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक था, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने टेस्ट नहीं दिए, मैंने होमवर्क नहीं किया, या मैंने क्लास मिस की। आपको सब पता है, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उस कमियों को दूर करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को सीए बनना ही है, मुझे जीवन में कुछ करना ही है, अपने सपने पूरे करने ही है, उठो, सीए फाउंडेशन करो। कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बहुत बहुत अटेम्प्ट लगे सीए करने में। आप कोई नए नहीं हो, 70% बच्चा फेल हुआ है। तो आप ज्यादा मेजोरिटी की कैटेगरी में हो, लेकिन मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आना है, सीए बनना है, तो आपको उन 70,000 में से निकल के इस 30,000 में, 40,000 की भीड़ में आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा। तो उठो, दोबारा से तैयारी करो, 4 महीने बहुत है। चेंजेस कर लो, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर लो, या पूरा फाउंडेशन कर लो, और सीए करके ही मानो। अपने सपनों को ऐसे व्यर्थ मत होने दो। उठो, मोटिवेशन लाओ और पढ़ो। देखो, आपको पता है कि अगर मैं पढ़ता, रिवीजन करता, लास्ट में मैं ढीला पड़ गया, तो मैं क्लियर कर जाता। सीए कोर्स ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, दुनिया का, इंडिया का टफेस्ट कोर्स में माना जाता है, टॉप 5 टफेस्ट कोर्सेज में आता है। क्या आपने उतनी मेहनत की थी जो उसके लिए रिक्वायर्ड थी? अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपने उतनी मेहनत की थी? और अगर नहीं की थी तो करो, और अगर करी थी फिर भी नहीं हुआ तो किस्मत में छोड़ दो ना। भगवान ने वो सोचा था आपके लिए, आपको जून में क्लियर कराऊंगा। लेकिन अगर छोड़ ही दोगे, क्या पता भगवान ने सोचा हो आपकी जून में ऑल ओवर इंडिया आपको टॉप कराऊंगा। छोड़ ही दोगे तो यू नेवर नो गॉड ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। और अगर तैयारी नहीं की थी, फिर तो रोने वाली बात ही नहीं है। आपने पढ़ा ही नहीं तो पास कैसे हो जाओगे? और अगर तैयारी की थी तो फिर भी रोने वाली बात नहीं है, आपने अपना 100% एफर्ट दिया ना। फिर क्या टेंशन है? फिर किस्मत में नहीं था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो बच्चों उठो, तैयारी करो, मोटिवेशन पकड़ो, और तैयारी शुरू कर दो। लग जाओ, फोन रख दो साइड में, और लग जाओ आज से काम पे। दिन के 12-12 घंटे देखते हैं कौन माई का लाल मुझे रोकता है सीए फाउंडेशन करने से। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। तो दोस्तों, मिलते हैं क्लासेस के दौरान। सोच लो, बहुत अच्छी ऑप्शन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आपको लगता है आपके लिए कोई भी ऑप्शन फिजिबल है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अदरवाइज हमें फॉलो कर लो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। और कुछ भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, झुकना नहीं है, गिरना नहीं है, और चलते चले जाना है। वापस से उठो, ये फाउंडेशन पढ़ो, और एक अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाओ। अब जून में क्लियर करके दिखाओ अपने माता पिता के सपने, और अपने सपनों को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।